तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का पहला सेशन है, आज का सेशन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट और टॉपिक क्या है, क्यू मीटर। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मेजरमेंट ऑफ पैरेलल टी नेटवर्क और ब्रिज टी नेटवर्क। लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या बोल रहे हो बॉबी? ब्रिज टी नेटवर्क बोल रहे हैं। हाँ, तो पैरेलल टी नेटवर्क और ब्रिज टी नेटवर्क हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्यू मीटर। क्यू मीटर क्या होता है? तो क्यू मीटर एक डिवाइस है जो किसी भी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर को मेजर करता है, या फिर उसमें कितना एनर्जी या कितना पावर स्टोर होता है, उसके स्टोरेज कैपेसिटी को वो क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग जनरली हाई फ्रीक्वेंसीज में करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसीज में करते हैं। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में इसका यूज हम लोग करते हैं क्यू मीटर का। ठीक है, तो किसी भी सर्किट का क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यू मीटर का यूज करते हैं। और इसका जो है क्वालिटी मेजर किसके रेस्पेक्ट में होता है, तो पावर, एनर्जी डिसिपेटेड और एनर्जी स्टोर्ड के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर जो है इसका क्वालिटी हम लोग मेजर करते हैं। अपने सर्किट का क्वालिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। तो क्वालिटी फैक्टर किसी भी रेजोनेंट सर्किट का गुडनेस को मेजर करता है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर किसी भी रेजोनेंट सर्किट का गुडनेस या क्वालिटी को वो मेजर करता है। हाई वैल्यू ऑफ दिस फिगर ऑफ मेरिट कोरस्पॉन्ड टू नैरोअर बैंडविड्थ। ठीक है, जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना बैंडविड्थ क्या होगा, नैरो होगा। दिस इज विच इज डिजायरेबल इन मेनी एप्लीकेशन। ये बहुत सारे एप्लीकेशन है, फर्दर हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग मेजरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का इसके बाद, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्यू फैक्टर का हम लोग यूज क्वालिटी मीटर का या फिर क्यू फैक्टर का हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं क्यू फैक्टर को कि क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ पावर स्टोर्ड to the power dissipated in the reactance circuit and in the circuit reactance and resistance respectively। तो इसको हम लोग दिखाएंगे कि Q is equal to power stored in reactance। that means के कैपेसिटर या फिर इंडक्टर में जितना ही पावर स्टोर होता है या उसके रिस्पेक्ट में, और रेजिस्टेंस में जितना पावर डिसिपेट होता है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये रेशियो है। तो यहाँ पर क्या होगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। हम लोग जब मैथमेटिकली पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, एक लेंगे दिस इज द रिएक्टेंस। ठीक है, और डीसी के लिए हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू एक्स बाई आर, एंड एक्स इज नथिंग बट द कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंस। ठीक है, और आर क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्दर कि इसको हम लोग अदर लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ, अगर किसी कॉइल का क्यू फैक्टर, हम लोग आपको बार बार प्रीवियस में बताया था आप लोगों को कि क्वालिटी में क्यू फैक्टर भी मेजर करते हैं विथ हेल्प ऑफ ब्रिज टी नेटवर्क के बारे में बताया था कि वहां पर क्या है, हम लोग क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर भी मेजर करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ऋतु रानी आवाज नहीं आ रही है, और किसी को मेरी आवाज में प्रॉब्लम है, आवाज नहीं जा रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है मैम, आ रही है आवाज में। ऋतु आप अपना नेटवर्क चेक करेंगी? नेटवर्क सही है मैम। और बाकी बच्चों को आवाज जा रही है? आप अपना नेटवर्क चेक करेंगे। ओके, आप अपना हेडफोन या माइक या फिर मतलब चेक करें हेडफोन वगैरह कि वहां पर आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि क्यों यहाँ पर देखेंगे द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉइल। ठीक है, ये एक अलग
डेफिनेशन है क्यू फैक्टर का। तो यहाँ पर जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस का रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, XL। XL को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा नॉट L। ओमेगा नॉट इज द फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस एंड L इज द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल एंड R इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ये एक नया फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यही से क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्यू मीटर। क्यू मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो क्यू मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन सीरीज रेजोनेंट। ठीक है, सीरीज रेजोनेंट पर ये वर्क करता है। और देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि द रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस इज द कंडीशन एग्जिस्ट इन द सर्किट व्हेन देयर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। यही चीज बताया था, XL इज इक्वल टू XC। ठीक है, तो द क्यू मीटर इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ रेजोनेंट सीरीज सर्किट। यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि क्यू मीटर कंप्लीटली किस पे बेस्ड है, कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस पर। ये क्या क्यू मीटर मेरा किस पे बेस्ड है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस पर ये बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं कि ये जो है, दिस इज द फिगर ऑफ रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। यहाँ पर क्या है, C इज द कैपेसिटर, L इज द कॉइल, R इज द रेजिस्टर एंड दिस इज द सोर्स। तो EL इज द वोल्टेज अक्रॉस कॉइल। ठीक है, एंड दिस इज द I naught is current flowing through it. EC equals to current of voltage stored across the C. Okay, and E is the input voltage. Applied voltage कह सकते हैं या input voltage कह सकते हैं। तो रेजोनेंस पे क्या होगा, XL equals to XC। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेरा जो है इंडक्टर में या फिर कॉइल में कितना वोल्टेज स्टोर होगा। तो IXL होगा IR से। ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ पर होगा I इंटू रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, EC इज इक्वल टू IXC, सिमिलरली फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, और E इज इक्वल टू IR। ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर है कि E का सारे जो इतना भी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज किया गया है, यहाँ पर उसका जो है एक्सप्लेनेशन है। E इज द अप्लाइड वोल्टेज, EC इज द कैपेसिटर वोल्टेज, EL is the inductive voltage, XL is the inductive reactance, XC is the inductive reactance, capacitive reactance, R is coil reactance, resistance, and I is the circuit current. Okay, तो यहाँ पर क्या है कि Q XL by R equals to XC by Q is equal to XL by R is equal to XC by R is equal to EC by E हम लोग लिख सकते हैं। इसको आप लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि EC इक्वल्स टू EC बाई E इक्वल्स टू Q है। तो यहाँ पर जो होगा कि कैपेसिटिव वोल्टेज, कैपेसिटेंस में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, Q टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज के होगा। दैट मीन्स के द इनपुट वोल्टेज मैग्निफाइड बाय Q टाइम्स। ठीक है, एट कैपेसिटेंस द इनपुट वोल्टेज इज मैग्निफाइड बाय Q टाइम्स, मतलब कि Q गुना हो जाता है। ठीक है, Q टाइम्स वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं इन प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली हम लोग इस सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक L है, कॉइल है और एक कैपेसिटर है। इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर लगाते हैं, जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो है हमारा क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या करेगा, ये वोल्टेज को ये मेजर कर पाएगा। ठीक है, और कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो L है और यहाँ पर कॉइल का रेजिस्टेंस R है। ऑसिलेटर से एक इनपुट वोल्टेज E प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जिसको मेजर हम लोग थर्मोकपल वोल्टमीटर से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कैपेसिटर जो है ये वेरिएबल कैपेसिटर है। तो देखिए, द क्यू मीटर ऑपरेट on the principle of series resonance. Under the resonance condition, AC series circuit voltage across the capacitor is equal to applied voltage times of quality factor. ये चीज आप लोग को बताया था कि जो इनपुट वोल्टेज है
वो क्या हो जाएगा, AC जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा वो क्वालिटी फैक्टर के टाइम्स होगा जो इनपुट वोल्टेज से मल्टीपल में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है कि इफ द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज केप्ट कांस्टेंट, ई को अगर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, then voltmeter connected across the capacitor can be calibrated to indicate the quality factor value directly। अगर हम लोग E को कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि वोल्टमीटर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर अगर C के क्रॉस हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ये डायरेक्टली क्या दे सकता है, यहाँ पर C के क्रॉस अगर हमको वोल्टेज मिल जाएगा EC इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर से, और ये ई वैल्यू मेरा कांस्टेंट है जिसका हम लोग मेजर कर लेंगे थर्मोकपल से, तो हम लोग क्यू का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग मेजर कर सकते हैं। बट इन दिस केस, तो यहाँ पर देखते हैं, फर्दर देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो क्वालिटी फैक्टर जो यहाँ पर फिगर 1 में शो कर रहा है, इस सर्किट में हम लोग सब कुछ इजिली मेजर कर सकते हैं। EC और E के हेल्प से क्वालिटी फैक्टर जो है मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग द कैपेसिटर C, ट्यूनिंग कैपेसिटर C के हेल्प से वेरी करा करके हम लोग रेजोनेंस अचीव करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, EC को हम लोग वोल्टमीटर पर मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेजर डायरेक्टली तो हो सकता है, बट यहाँ पर जो है कुछ एरर आ जाता है। एरर किसकी वजह से आता है, एक यहाँ पर एक RSH शंट रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है, और कॉइल के पैरेलल में यहाँ पर एक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेसिटेंस क्या होता है, जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कुछ एरर आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ एरर आ जाता है। तो अब जो है क्यू मीटर का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो सबसे पहले कि मेजरमेंट ऑफ क्यू, ठीक है, सर्किट का क्यू फैक्टर का या क्यू का मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, जिसका जो है सर्किट जो है फिगर 1 में आप लोगों को पहले से दिया हुआ है। तो आप लोगों को प्रीवियसली जब हम लोग एक्चुअल वैल्यू पढ़ रहे थे तो क्या था कि क्यू का जो ट्रू वैल्यू था वो क्या था, ओमेगा नॉट इंटू L बाई आर था। बट जब हम लोग मेजर करेंगे तो वहां पर जो शंट रेजिस्टेंस हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, आर की सीरीज में ऐड हो जाएगा, और ये जो है इसका वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू मेरा ये आएगा कि Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L बाई आर प्लस RSH, ठीक है। ये मतलब अंडर ये रेजोनेंस कंडीशन अगर हम लोग सेट करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ वेरिंग कैपेसिटर, तो ये वैल्यू मेरा आता है, ठीक है, क्यू मेजर्ड का वैल्यू विथ एडिशन ऑफ शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ट्रू वैल्यू करते हैं जो हम लोग का विदाउट एरर, हम लोग एरर को कंसीडर किए भी ना जब हम लोग मेजर करते हैं तो आर ही मेरा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, सिर्फ वहां पर आर रेजिस्टेंस होता है। बट जब हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे होल सर्किट का बात करते हैं तो वहां पर आर प्लस आर शंट में एक रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है सर्किट के, तो उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से अगर हम लोग देखते हैं तो इक्वेशन यहाँ पर ओमेगा एल और ओमेगा एल इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो क्यू ट्रू इंटू आर इक्वल टू क्यू मेजर इंटू आर प्लस SH हो जाएगा, ठीक है, RSH, ओके। तो फर्दर उसको हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं, आर को हम लोग क्रॉस में डाउन करते हैं तो क्यू ट्रू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू मेजर प्लस RSH बाई आर। तो यहाँ पर देखते हैं वैल्यू, जो वैल्यू आता है क्वालिटी फैक्टर का, वो क्यू मेजर से क्या होता है, वो छोटा होता है अगर वहां पर शंट रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है तो, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस क्यों कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग क्वालिटी फैक्टर जब मेजर करते हैं तो ये सिर्फ कॉइल का क्वालिटी फैक्टर मेजर नहीं करता, ये इंटायर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर मेजर करते हैं कि हमारा सर्किट का क्वालिटी कैसा है। और यहाँ पर जो एरर आता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस और शंट रेजिस्टेंस की वजह से एरर आ जाता है, ठीक है। अब शंट रेजिस्टेंस हम लोग शंट रेजिस्टेंस के साथ कैसे मेजर करते हैं, तो आप लोग को देखिएगा यहाँ पर जो है अगर हम लोग कैपेसिटिव इंडक्टेंस जो है, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर हम लोग पुट करते हैं ओमेगा नॉट एल की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई आर मेजर्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई ओमेगा नॉट इंटू सी प्लस सी डी। सी डी इज द डिस्ट्रीब्यूटिव रेजिस्टेंस जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेसिटेंस जो कि यहाँ पर कहाँ पर जनरेट हो जाता है, हमारे कॉइल के शंट में जनरेट होता है, ठीक है, कॉइल के पैरेलल जनरेट होता है।
तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू क्या था, ट्रू वैल्यू 1/ω0/c था, ठीक है। ट्रू वैल्यू जो था वो क्या था, 1/ω0c/c, और यहाँ पर क्या था 1/ω0cd। तो इन लोगों का जब हम लोग वैल्यू मेजर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q ट्रू इज इक्वल टू Q मेजर्ड, और ये क्या हो जाएगा 1 + CD/C हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग इसको 5 है। यहाँ पर CD क्या है मेरा, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस है, और RSH क्या है मेरा, शंट रेजिस्टेंस है, ओके। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो मेजर्ड वैल्यू Q है वो ट्रू वैल्यू से क्या होता है, स्मॉल होता है। ये चीज हम पहले बता चुके थे कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से स्मॉल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग Q मेजर्ड देखेंगे तो ये इस टर्म 1 + C/CD/C से ये क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू डिवाइड हो जाएगा, तो वो कुछ वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। दैट मीन्स ये 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। ये 1 + C/CD जो है ये 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू मेजर्ड से ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ओके। Q ट्रू जो है Q मेजर्ड से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सॉरी Q मेजर्ड जो है Q ट्रू से छोटा हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। तो मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं कि 1/f ω0 यहाँ पर हो जाएगा ω0² विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। डायरेक्ट हम लोग जो है मेजर कर सकते हैं इंडक्टेंस का। जब अगर हम लोगों को F0 और C अगर हम लोगों को पता है तो हम लोग डायरेक्ट इंडक्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं विद दिस फार्मूला। अगर C पता है तो C का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, C का वैल्यू जो है मेरा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और F का वैल्यू पुट कर देंगे, Q का वैल्यू निकल जाएगा। Q का वैल्यू निकल जाएगा तो हम L का वैल्यू पुराने वाले इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन में पुट करके यहाँ से हम लोग मेजर कर सकते हैं, ओके। फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि अगर हम लोग रेजोनेंस पे सर्किट को सेट करते हैं अपने RLC सर्किट को, RLC सीरीज सर्किट को, तो ये C का वैल्यू हम लोग कैपेसिटेंस को वेरी करा करके अचीव करते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। Q ट्रू इज इक्वल टू 1/ω0c, और ω0 का वैल्यू यहाँ पर जो है इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो भी L का वैल्यू निकल जाएगा Q ट्रू के हेल्प से। और अगर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं तो हम लोग एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC होता है, और C और F पता है हमको, तो हम L का वैल्यू हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, Q ट्रू पता है आपको, इंडक्टेंस पता है आपको कॉइल का, और फ्रीक्वेंसी पता है आपको, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R भी हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका सेल्फ कैपेसिटेंस, मेजरमेंट ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सेल्फ कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मान लो कि सेल्फ कैपेसिटेंस इज डिटरमाइंड बाय द ट्यूनिंग ऑफ डिटरमाइंड बाय मेजरिंग टू कैपेसिटेंस एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर हम लोग कैपेसिटेंस को पहले मेजर करेंगे और उसके बाद जो हम लोग डिफरेंस में देखेंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटर को अपने हाई वैल्यू पे एडजस्ट करते हैं और ऑसिलेटर को हम लोग फिर वेरी करते हैं ताकि हमारा जो है फ्रीक्वेंसी हमारा जो है सर्किट किस पर आ जाए, रेजोनेंस पर आ जाए। उसके बाद क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी है जिससे फर्स्ट टाइम जो है रेजोनेंस मिला था, और C1 क्या है वो कैपेसिटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या करेंगे, मान लिया कि फ्रीक्वेंसी F1 है तो F2 का हम लोग 2F1 रखेंगे, ट्वाइस रखेंगे, और फिर से कैपेसिटेंस को क्या करेंगे, ट्यून करेंगे। तो यहाँ पर जो है C2 इज द सेकंड टर्म जब हम लोग ट्यून करते हैं, और उसके बाद जो है इन लोग दोनों F1 और F2 के पहले बीच में जो रिलेशन है, F1 और F2 के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ से हम लोग CD का वैल्यू एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि C1 और C2 पता है हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि F2 जो क्या है कि 1/2π√L C2 + D, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2 × 1/2πL C1 + CD। इन लोग दोनों को इक्वेट करेंगे आपस में, तो ये क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करके जो फर्दर कैलकुलेशन करते हैं स्क्वायर करेंगे। पहले तो क्या होगा 2π आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 4/L
L प्लस C1 प्लस CD हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/L प्लस C1 प्लस CD, C2 प्लस CD। तो यहाँ पे L आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और L आपस में कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/C2 प्लस CD हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/C1 प्लस CD। ओके, उसके बाद फर्दर अगर कैलकुलेशन करेंगे आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो वी विल गेट CD इक्वल्स टू C1 प्लस 4CD/3। ओके, सॉरी यहाँ पर C2 होगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होगा, यहाँ पर जो है C2 आएगा, सॉरी यहाँ पर C2 होगा। ठीक है, दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, तो यहाँ पर C2 करेक्शन करना होगा। ओके, अब हम लोग बैंडविड्थ के बारे में जानते हैं कि मैं इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, मेजरमेंट ऑफ बैंडविड्थ में भी करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि Q true इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L/R। ओके, और यहाँ पर क्या है कि R इक्वल्स टू ω1 माइनस ω2 इंटू L फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 5। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मेथड जब हम लोग देख रहे थे इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, तो वहां पर जो है इक्वेशन नंबर 5 में आप लोगों को ये देखिए मतलब ये फॉर्मूला था, ये वैल्यू हम लोग डिराइव करके लाए थे, उसको हम लोग एक बार व्यू करा देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक बार देखेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस में देखेंगे आप लोग फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मेथड में इक्वेशन नंबर 5 ये आप लोगों को पढ़ा चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि R इज इक्वल टू ω1 प्लस ω1 माइनस ω2 इंटू L, ये इक्वेशन 5 है। और फर्दर हम लोग जो यहाँ पर भी ड्राइव किए थे R इज इक्वल टू ω1 प्लस ω2 डिवाइडेड बाई ω0² C। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन 5 जो आप लोगों को दिख रहा है, इसी का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे फॉर द डेरिवेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग यहाँ पर करते हैं और ये वैल्यू L का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हम लोग को R का वैल्यू इजीली मिल जाता है। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से L का वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद R का वैल्यू यहाँ से हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ω0 डिवाइडेड बाई ω1 माइनस ω2। दिस इज द बैंडविड्थ, दिस इज फॉर बैंडविड्थ। अगर हम लोगों को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता, ω0 इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ω2 हम लोगों को सॉरी Q2 का वैल्यू पता है, तो हम लोग बैंडविड्थ जो है ये वाला, दिस इज द बैंडविड्थ ω1 माइनस ω2, ये बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ हम लोग निकाल सकते हैं इजिली। अब ठीक है, अब नेक्स्ट है आप लोगों का मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। किसी भी अननोन कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी अननोन कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द कैपेसिटेंस इज डिटरमाइंड बाय कनेक्टिंग अ डमी कॉइल across the terminal T1 and T2। ठीक है, यहाँ पे फिगर 1 में आप लोग देखेंगे कि T1 और T2 के बीच में एक डमी कॉइल इंसर्ट करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि द सर्किट इज रेजोनेटेड बाय वेरिंग ट्यूनिंग कैपेसिटर एट द वैल्यू C1। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को रेजोनेंट पर हम लोग फिक्स करेंगे, सेट करेंगे। उसके बाद क्या है कि एक टेस्ट कैपेसिटर जिसको हम लोग को मेजर करना है, उसका वैल्यू CT है, कैपेसिटेंस का वैल्यू CT है, उसको हम लोग T3 और T4 के क्रॉस हम लोग कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को टर्मिनल दिखेगा। ठीक है, T3 और T4 के क्रॉस हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक टेस्ट कैपेसिटर को। और उसके बाद क्या करेंगे कि फिर से हम लोग जो है ये जो कैपेसिटर है ट्यूनिंग कैपेसिटर, इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, वेरी कराएंगे, ताकि हमारा जो है सर्किट किस पर हो जाए, रेजोनेंस पे आ जाए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि C1 और C2 का जो डिफरेंस होगा, C1 माइनस C2, उस वही जो है हमारा क्या आ जाएगा, ओवरऑल कैपेसिटेंस हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना कैपेसिटेंस पे सेट हो रहा है। और दोनों का C1 और C2 का डिफरेंस से हम लोग क्या करेंगे, CT हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये 6 एप्लीकेशन था आप लोगों का क्यू मीटर का अलग अलग तरह से। पहला एप्लीकेशन क्या था कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्यू फैक्टर, ठीक है, क्यू, ओके। नेक्स्ट था मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, उसके बाद था इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसके बाद सेल्फ कैपेसिटेंस, एंड देन बैंडविड्थ मेजर करते थे और कैपेसिटेंस मेजर करते थे। तो एक मीटर से हम लोगों ने मल्टीपल चीजों को मेजर किया, ओके। So this is the end of today's session.